वन नेशन वन इलेक्शन से बीजेपी को फायदा होगा और को नुकसान होगा। जैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ कानून लेकर आएंगे कि उनको कोई पावर उनको नहीं है नियुक्ति करने की, तो इसी तरह से ये दूसरे लोगों का भी करेंगे। इन्हें बनना बेईमानने से प्रधानमंत्री और फिर बनेंगे ये राष्ट्रपति और सारी ताकत ये राष्ट्रपति के उसमें ले गए। ये इनका प्लान है। जब बेईमानने से जीतना तो कभी कर लो। हारा हुआ कैंडिडेट कोर्ट में नहीं जाता, इलेक्शन कमीशन में नहीं जाता, तो भाई देश के हालात खराब है, इनको लड़ना चाहिए। और मैसेज ये देना चाह रहे लड़ो मत, सरकार लड़ाना चाह रही, बचना है इनसे। वो किताब अगर खोल कर देखोगे ऊपर भाईचारा लिख रहा, नीचे कत्लेआम लिख रहा। जहाँ कोई दंगा फिसाद होगा, कोई गलत काम करेगा तो उसी के लिए तो ट्रैक्टर है। सर किसान आंदोलन फिर से देखने को मिलेगा? देखने को मिलेगा। मतलब 300-400 रुपए से और 1100 रुपए लोग को जा लिया और 200 घटा दिया। घटे होगा, चर्चा बहुत हो रही, बड़े हुए हो नहीं रही। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हमारे साथ किसानों के बहुत बड़े नेता राकेश टिकैत जी है। और हिंसा मुक्त भारत का जो अभियान चल रहा है वो गांव-गांव के और शहरों में जो तमाम जगहों पे जो इसका कैंपेनिंग स्टार्ट कर दिए गए हैं, तो चल के हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, बीजेपी सरकार कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, क्या कहना चाहेंगे आप? उसमें देश को नुकसान होगा और सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा होगा। विपक्षी एकता जैसे जैसे एकजुट होती जा रही है, जैसे जैसे मीटिंग करते जा रहे हैं, लगातार चीज़ों का दाम घटते जा रहा है। कहाँ घट गया? कौन सी चीज़ का दाम घट गया? सर गैस का दाम तो घट जा रहा है। ले भाई, और बढ़ा कितना वो नहीं बताया। मतलब 300-400 रुपए से और 1100 रुपए लोग को जा लिया और 200 घटा दिया। घटे होगा, चर्चा बहुत हो रही, बड़े हुए हो नहीं रही। सर आने वाली 24 के जो चुनाव है, जनता किस तरफ मूवमेंट? पहले रोजगार पे काम कर लो, अभी तो चुनाव के 6 महीने। बीजेपी क्यों चर्चा कर रहे हैं उसकी? बीजेपी तो कहती है कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने जा रहे हैं। और कब देंगे भाई? किसी की गांव में से लगी हो तो बताइए, जिसकी नौकरी लगेगी उसका नाम बताइए जरूर। विवेक देबरॉय, जो इस देश को नए संविधान की जरूरत है और उन्होंने एक उसका कच्चा मसौदा तैयार भी कर लिया। छेड़खानी करेंगे संविधान में? पार्टी उनका समर्थन भी दे रहे हैं। कौन दे रहा है समर्थन? उनका समर्थन सर ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जो ये देबरॉय जी का पर्सनल ओपिनियन है। और ये पर्सनल ओपिनियन देकर उसी पे तो काम करे। 3 काले कानून पे भी पर्सनल ओपिनियन थी, उसी पे ही तो काम कर रहा है। 5 ट्रिलियन का अगर भारत बनाना है तो 2047 में नए संविधान की जरूरत है। जब तक सारे जमीन, ये किसान की जमीन चली जाएगी 47 तक। सर किसानों के लिए तो लगातार कह रहे हैं कि आय दुगना करते जा रहे हैं। आय घटेगी, दुगनी नहीं हुई, घटेगी। और मैसेज ये देना चाह रहे लड़ो मत, सरकार लड़ाना चाह रही, बचना है इनसे। कहाँ लड़ा रहे हो? तो भाईचारा बांट रहे हैं। ना, वो किताब अगर खोल कर देखोगे ऊपर भाईचारा लिख रहा, नीचे कत्लेआम लिख रहा। अरे नया संविधान लाओ देश के लिए। नया संविधान नहीं आता, सड़कों पर आना पड़ेगा। जनता आवेगी अब सड़कों पे। लोग कह रहे हैं इन्हें भी विवाद चाहिए, कभी नू पकड़ लेते हैं, अब वहाँ जाने क्या करने गए, टांग अड़ाने। नहीं, ऐसा नहीं। कोई जाके इस देश में हिंसा फैलाने का काम करेगा तो देश की जनता जागरूक हो रही, वो हिंसक घटनाओं को अंजाम नहीं देगी। सर भाई या तो मंत्री उनका और उनके लड़के और उनके बच्चे वे अगवानी करे। राजा पहला आगे चलता था और फौज उनके पीछे चलती थी, राजाओं के बच्चे। तो आप भड़काने का काम क्यों कर रहे हैं कि इतने ट्रैक्टर आ जाएंगे, ये हो जाएगा? ट्रैक्टर कहीं के लिए है भाई? वे ट्रैक्टर तो जहाँ कोई दंगा फिसाद होगा, कोई गलत काम करेगा तो उसी के लिए तो ट्रैक्टर है। अरे आप धमकी देते हो ना। इलेक्शन की बात चली थी, आपने मन देखो, इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की बात ये है कि इन्हें बनना बेईमानने से प्रधानमंत्री और फिर बनेंगे ये राष्ट्रपति और सारी ताकत ये राष्ट्रपति के उसमें ले गए। ये इनका प्लान है, लेकिन वो होगा नहीं। पॉलिटिकल पार्टी और आम लोग सबको सड़कों पर आना पड़ेगा कि इस तरह की पॉलिसी हमको नहीं चाहिए। वोट कोई नहीं दे रही उनको। सर स्पेशल संसद सत्र चलाने का क्या मतलब बनता है? अरे हो सके कि कुछ भाई देते दुआते होंगे कुछ, और फिर जैसे 200 रुपया सिलेंडर पे कम करे, वे लिखेंगे, व्यापारी हैं लिखेंगे, और जितना नुकसान होगा, जितना ये सिलेंडर में पे देंगे उससे ज्यादा लेंगे, दुगना ब्याज समेत। अब आगे भी आपकी ऐसी महापंचायत होती रहेगी? महापंचायत होगी, बिल्कुल होगी। जहाँ जरूरत होगी महापंचायतें होंगी। क्या भाजपा ने अपना चुनावी दांव चल दिया है? एक भारत, एक देश और एक चुनाव की बात की जा रही है, और इसमें कहाँ कोई जनता साथ दे रही है उनका। और फिर वो तो हाउस से पास होगा, विधान उसमें
संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे, तो बहुत सी चीजें होंगी। जब तक तो आंदोलन शुरू हो जाएंगे देश में। इसका फायदा सीधे तौर पर किसको बीजेपी को होगा इसका फायदा सीधा तौर पे। आप मौका तलाशते हैं क्या आंदोलन का? हर बात पे हाँ, मौका तलाशते हैं भाई हम, मौका तलाशते हैं हम। जब देखो आंदोलन की बात हाँ, आंदोलन। अच्छा, और कहीं की बात करें भाई, वो बताते कहीं की बात करें। और कुछ नहीं तो ट्रैक्टरों की धमकी देते हैं आप। भाई ये ट्रैक्टरी इसका हथियार बनेगा इसका आंदोलन का। धमकी दोगे? नहीं, सड़क पे भी आएगा। 10 साल पुराना ट्रैक्टर, अगर ये कंपनी को फायदा देने के लिए 10 साल पुराने ट्रैक्टर को तोड़ेंगे तो ट्रैक्टर भाई सड़कों पे आएगा, टूटेगा तो नहीं। तो आपका ट्रैक्टर यात्राओं के खिलाफ ही क्यों निकलता है? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई वे ठीक है। आपका ट्रैक्टर जो है सरकार ने बचा लिया प्रदूषण को। भाई 6 महीने लोग को पूरा देश चिल्लाता रहा भाई उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो, वो नहीं करी। ये तो एक दिन में पूरे पॉलिटिकल लोग टूट जा, अधिकारी एक दिन में टूट जा। वे तो 6 महीने। आपके शहर में कई जाति धर्म के नाम पे कई घटनाएं सामने आ रही है। नहीं, वहाँ कोई घटना नहीं जाती धर्म। मुजफ्फरनगर में जो टीचर वाला मामला है सर, वो भी तो आपके क्षेत्र में आता है। और टीचर के खिलाफ कार्रवाई करो, उसने गलती मानी और कार्रवाई करो ना उसके खिलाफ। नहीं, हमें कोई क्रेडिट की जरूरत नहीं है चुनाव से दिक्कत क्या है विपक्ष? भाई, कोई क्रेडिट की जरूरत नहीं है और उस पर काम करो। यस बैंक आपके ट्रैक्टर जो है यात्रा के खिलाफ ही क्यों निकलते हैं? कोई यात्रा होती है सुभाष तो? चंद्रा का पैसा माफ कर दिया, कर्ज सारा। हाँ, कर दिया। उसके कागज पत्तर दो, यस बैंक को देखेंगे कहाँ है यस बैंक। हाँ, करेंगे, देखेंगे यस बैंक वालों से। चंद्रा को तो आप अच्छी तरह जानते हाँ, हैं। जाने भाग्य यहाँ से भगोड़ा है, जी न्यूज का मालिक है, हमारे खिलाफ बहुत लिखता था। बक्कर उतारोगे? भाई 24 में देखो, जनता तो उनको वोट नहीं देती, लेकिन वे भाई सर्टिफिकेट हारे हुए को जीत का दे। ये पॉलिटिकल पार्टी वाले अगर लड़ेंगे नहीं और ये डर के बैठ जाएंगे, डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है। चांद पे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। चांद पे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। 24 में होगा या 23 में होगा, क्योंकि बात चल रही है कि पहले नहीं हो सकता। और भाई जब बेईमानने से जीतना तो कभी कर लो भाई, जब जीतना ही बेईमानने से है तो करना है तो उसे 23 में कर लो या 24 में कर लो। क्योंकि विपक्ष अगर कमजोर होगा और वो नहीं लड़ेगा तो कभी करवा लेंगे। सर्टिफिकेट तो बनाने, कंप्यूटर में काटना, ये हार गया और इसे जीत का देना है बस। कोई कोर्ट में नहीं जाता, हारा हुआ कैंडिडेट कोर्ट में नहीं जाता, इलेक्शन कमीशन में नहीं जाता। तो भाई देश के हालात खराब है, इनको लड़ना चाहिए। सर, जो जनता बीजेपी को वोट दे रही है, आप उसका अपमान कर रहे हैं। नहीं, हम अपमान नहीं करते किसी को। है जी, इंडिया के पक्ष में है या इंडिया के? क्या पता कौन किसके पक्ष में है। सर 24 के लिए आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि जब कोई यात्रा जैसा ही मौजूद होता है उसमें भी ट्रैक्टर निकलते। नहीं, मतलब ऐसा हिंदू नहीं। विरोधी वाली बात नहीं, सामने ऐसा आ रही है। नहीं। हम भी तो हिंदू हैं भाई, हिंदू राष्ट्र बनेगा। हम भी तो हिंदू हैं, हम भी तो हिंदू हैं। राष्ट्र बनने की बात हो रही है। अरे चांद पे कहाँ जाए लिए, क्यों उड़ जाए रे किसू। 24 के लिए जनता को कहाँ जाने के लिए मैसेज दे रहे हैं आप? जनता अपना भाई, जनता ठाले लाठी, ठीक है। कितनी बार लाठी उठवाओगे? 200 रुपए कम कर दिए। देखो 200 रुपए कम करे, फिर ये बढ़ा देंगे। बिजली का कानून आ रहा है, अभी तक कोई कानून आया नहीं। और ट्रैक्टर का तो आ गया भाई हमारे। नहीं, सब चीजों पे कानून आ रहे, बिजली का भी आ गया। ये नोएडा बिजली का कानून तो हमारा हुआ है, यहाँ से लगाकर आगरा तक प्राइवेट कंपनी है। नोएडा के लोग उसे पूछो आप भाई, पता थोड़ा चला है। आप नोएडा में रह रहे क्या? आप रहेगा, देखो नोएडा के लोग उसे पूछो बिजली कानून क्या है। यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां हैं, रेट क्या है। आगरा के किसानों से पूछो जिन पे 40-40 लाख रुपए किसान के खेत पे बकाया है, उनकी सब जमीन। किसान खुश है, मोदी जी तो कह रहे किसान खुश है। हाँ भाई, कागजों में तो खुश है ही। आपकी आय भी दोगुनी हो गई अब तो। 18 तारीख में लखनऊ जाएंगे। सर, हिंदू शोभा यात्रा भी नहीं निकाल सकते क्या अब? नहीं, निकाल लो, खूब निकाल लो। तो पता देखो यहाँ पे देश में कावड़ यात्रा निकलती है, सब यात्राएं निकलती है, कोई किसी को मना नहीं करता। अगर यात्राएं गलत उद्देश्य से निकलेगी तो उसको लोग विरोध करते हैं। अब आपने कहा था 24 में इलाज करेंगे। अरे आन तो 24 है सर। अच्छा, क्या ये युद्ध 6 महीने पहले ही जुड़वा में। सर, इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं आप? ये कोड़ी भर रहे एक दूसरे की, छोड़ियो ना। सर वन इलेक्शन खपला है क्या? खपला वन ये बूझ लिया, इससे नुकसान होगा। वन नेशन वन इलेक्शन से बीजेपी को फायदा होगा और को नुकसान होगा। जैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ ये
कानून लेकर आएंगे कि उनको कोई पावर उनको नहीं है नियुक्ति करने की, तो इसी तरह से ये दूसरे लोगों का भी करेंगे। वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे और 4 साल तक 5 साल तक राष्ट्रपति रखेंगे, 6 महीने बाद में घेर देंगे सरकारों को। मायावती ने अकेले लड़ने का फैसला लिया है। अरे मजबूरी में, वही मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। उसके कैंडिडेट बीजेपी के ऑफिस से लड़ाए जाएंगे, ठीक है। तो क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाने के? हाँ, और क्या। वो तो भाई ये कई लोग तो मजबूरी का हो गया भाई ये तो। सर इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हमें जरूरत ही नहीं है मायावती की, हमने बुलाया नहीं। अरे वह आवेगी भी नहीं भाई। 24 में क्या दवाई देंगे सर सरकार को? देंगे दवाई देंगे। ये इलेक्शन लड़ने वाले ठीक रहेंगे तो देंगे दवाई। और भाई मरीज ही अगर खाट पर उठ कर भाग गया तो दवाई डॉक्टर पीछे पीछे थोड़ा लेकर जाएगा। सर बीजेपी का नेता कहता है कि वोट कहीं पे दीजिए, जीतेंगे तो हम ही सत्ता। अच्छा, वे ज्योतिषी है ना, उन्हें पता के अरे वे कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट देना तो ज्योतिषी है। बताओ जो बाबा नए आ रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र की और जो नफरत फैला रहे हैं, इनके लिए क्या कहना बाबाओं के लिए? अरे बाबाओं के लिए क्या कहें, ये भी भाई मजबूरी में तैयार करे जा रहे सरकार द्वारा। एक बार पिक्चर आई, वह गदर देखी किसी ने? उस पिक्चर का नाम पता क्या होना चाहिए? असली नकली गदर, असली 24। आप भी तो बाबा रामदेव के पास गए थे। तो वहाँ तो वही इलाज करवाने गए थे, वो तो ठीक है। अच्छा, बाबा रामदेव पहले तो आप इलाज करते थे? नहीं, वो ठीक काम करता है, योगा पर ठीक है उसका। 24 की तैयारी की वजह से गदर लाए क्या? हाँ, गदर ले 24 को दिखा के गदर लाएंगे कि लोग वोट दे देंगे। वो उसका नाम गलत है। जवान जो आ रही है, जवान शाहरुख खान की जवान। भाई ये भी सारे ऐसे ही आएंगी सारी की सारी। किसान आंदोलन फिर से देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो राकेश टिकैत जी का आपने बयान सुने हैं। इस सभी बातचीत पे आपका क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।